वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड की फॉर्म आपको फरवरी में आ रहा है, एसएससी जीडी वाले बच्चे, ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, आंसू किसकी प्रमुख काव्य है? आंसू किसकी प्रमुख काव्य है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। तो आंसू जयशंकर प्रसाद के हैं। ऑप्शन बी राइट। इनकी सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है क्या? कामायनी। क्या है? महाकाव्य। इनकी और भी रचनाएं आंसू, लहर, झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, तितली, कंकाल। फिर से एक बार सुन लिए। आंसू, झरना, लहर, तितली, आजाद शत्रु, छाया, आकाशदीप, तितली, कंकाल। इनकी स्कूल में हम बहुत अच्छे से याद, मतलब ऑफलाइन क्लास में हम बहुत अच्छे से याद करवाए हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, मुंशी प्रेमचंद्र की। तो कम से कम आपको 20 रचना तो याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जैसे ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो बीजक कबीरदास के हैं। ऑप्शन सी राइट। इनके 3 नाम है। बीजक का 3 नाम कौन कौन सा? साखी 3 भाग में बटा हुआ है, शवद और रामायणी। अब ये तीनों को बीजक में रखा गया है। किसमें? बीजक। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किनकी है? कबीरदास के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु थे कौन? मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। तो इनके सूरदास के गुरु थे ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। इनके और भी शिष्य सूरदास, मतलब वल्लभाचार्य के और भी गुरु कौन कौन, मतलब शिष्य कौन कौन से थे? कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। कौन कौन सा? हम यहाँ लिख दे क्या? कुंभन दास, परमानंद दास, और कृष्ण दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन सी राइट है आपका। ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कृति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कृति है, मतलब कौन सी कृति का है? पल्लव, ग्राम्या, चितंबरा या ग्रंथि। तो यह चितंबरा है। ऑप्शन सी राइट। 1968 में चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कितना? 1968। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला?
15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी राइट। 14 सितंबर 1949, तभी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस स्पेलिंग मिस्टेक है। श्रृंगार रस के शुद्ध वर्तनी ये है श्रृंगार रस। ये वर्तनी शुद्ध नहीं है। देखिए, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस या हास्य रस? तो ऑप्शन ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अस्थाई भाव रति, और इसकी 2 भाग में बटा हुआ है, संयोग और वियोग। लिख दे, संयोग और वियोग। नायक नायिका का मिलन तो संयोग, और बिछड़ना तो वियोग। नेक्स्ट प्रश्न, जिस समाज में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास। तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानंद, किसको कहते हैं दशानंद? रावण को। तो बहुवचन, इसकी तीसरा पद प्रधान हो गया, ना पहला ना दूसरा। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, इसी क्वेश्चन में से आपको आंसर हम बीच बीच से देने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन सी, क्योंकि ये संख्यावाची 1 से 9 तक, जैसे कि पंचवटी, चौराहा, तिराहा, चौराहा, तो द्विगु समास। जहाँ पहला पद संख्या 9, ग्रह तो संख्यावाची, तो द्वंद्व समास, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता हो उसके लिए से वाचाल, वाक्पटु, वाक्चतुर, बहुभाषी, इसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। और जो बोलने में चतुर हो, जो बोलने में चतुर हो उसे वाक्पटु कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्पटु। जो बोलने में चतुर हो उसे वाक्पटु कहते हैं। चतुर नहीं, चतुर यहाँ दिया तो ये ऑप्शन चतुर नहीं, वाक्पटु कहते हैं। जिसे कई भाषाओं की ज्ञाता हो तो उसे बहुभाषी कहते हैं। जिसे कई भाषाओं को ज्ञान हो उसे बहुभाषी कहते हैं। समझ में आ गया? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल, जो बोलने में चतुर हो उसे वाक्पटु कहते हैं, और जो कई भाषाओं के ज्ञाता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
तुरंत कवि करने वाले के लिए एक शब्द। तत्काल कवि, संध्य कवि, आंसू कवि, उत्कृष्ट कवि। तो इसे क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा। आपको 2 प्रश्न मुहावरे का है बेटा, क्योंकि उसमें मुहावरा भी आता है। उल्टी गंगा बहाना, चाहे बीएड का हो, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी में, सब में मुहावरा है। उल्टी गंगी बहाना, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। तो क्या है? उल्टी गंगा बहाने का मतलब प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, बी रस का स्थायी भाव है। बी रस का स्थायी भाव है। आपको पूरी रस का हम स्थायी भाव बता दिए हैं, वैसे हम सबका बता देंगे यहाँ ऑप्शन में कि बी रस की स्थायी भाव रति, हास्य, उत्साह या क्रोध। ऑप्शन सी राइट। बी रस के स्थायी भाव उत्साह है। और रति का श्रृंगार। श्रृंगार। हास रस का हास, रौद रस का क्रोध का रौद। अब बी रस के उत्साह। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। आप पिछली वीडियो को देखें लेकिन लाइक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, और अगर वीडियो में पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो पिछला 7 वीडियो 6 वीडियो पड़ा है, उसे भी आप जाके देख लीजिएगा। इसी प्रश्न से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो आपको होमवर्क में देना है। आपका होमवर्क, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान ना होता हो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द। इस प्रश्न के बेटा ये आपको होमवर्क देना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और लाइक सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर लीजिएगा।